हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और एक हफ्ते से जब भी मैं वीडियो डाल रहा हूं मुझे अधिकतर दो कमेंट देने को मिल रहा है। पहला कमेंट तो यह है कि क्या हमको इस चैनल पर वार्षिक परीक्षा के जो पेपर होने वाले हैं क्या हमें वे पेपर एक दिन पहले मिल सकते हैं, क्या मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन पेपर को प्रोवाइड कराऊंगा। और दूसरा मुझे अधिकतम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके अभी बोर्ड ने जारी किया गया है, प्रश्न बैंक जारी किया गया है, उस प्रश्न बैंक में से वार्षिक परीक्षा में कितने परसेंटेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं दो सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जवाब देना चाहूंगा पहले क्वेश्चन का, जो कि है क्या हमको प्रश्न बैंक जो अभी आपके जारी की गए उस प्रश्न बैंक में से वार्षिक परीक्षा में कितने परसेंटेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कितने क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में उस प्रश्न बैंक से देने को मिलेंगे। तो मैं छात्रों आपको एक जानकारी बताना चाहूंगा। इससे पहले जो आपके प्रश्न बैंक जारी हुए थे जो कि अभी रिजेक्ट हो गया है, उस प्रश्न बैंक के समय लगभग एक महीने पहले बोर्ड ने कहा था कि आपके प्रश्न बैंक में से ही पूरे क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने विश्लेषण करा हूं, जहां तक मैंने निष्कर्ष निकाला हूं, बोर्ड ने आपके जो प्रश्न बैंक जारी किया है कुछ सोच समझकर ही जारी किया है। यदि प्रश्न बैंक में से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछना होता तो वह प्रश्न बैंक को जारी ही नहीं करता। और जहां तक मेरा अनुमान है कि जो प्रश्न बैंक है उसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही दिए गए हैं, सारे पार्टों में से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले गए और आपके उस प्रश्न बैंक में डाले गए। जो भी आपको प्रश्न बैंक में क्वेश्चन दिए गए सारे महत्वपूर्ण हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो मेरा ये मानना है और कई टीचर्स का ये मानना है कि आपके प्रश्न बैंक में से वार्षिक परीक्षा में लगभग 80% के अलावा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको प्रश्न बैंक की अच्छे से तैयारी करना है। और सेकंड बात, जो भी आपके परीक्षा अध्ययन आती, जो भी कोई भी अदर बुक्स आती है ना, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी टीचर हो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता है वे लगभग आपको 80% का बताता है। अर्थात उस क्वेश्चन में से आपका वार्षिक परीक्षा में 80% का पूछा जाता है। तो आप ये संभावना लगाइए कि आपको वार्षिक परीक्षा में 80% क्वेश्चन जो आपको टीचर या फिर परीक्षा अध्ययन बताए 80% के लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और जो बचे 20% क्वेश्चन वे आपकी खुद की मेहनत होती है। आप कितना हार्डवर्क करते हो, जो आप एक्स्ट्रा की पढ़ाई करते हो, 20% मार्क्स उस परसेंट से आते हैं। इतनी बात तो क्लियर यहां पर हो जाती है। तो आपने अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो आप प्रश्न बैंक से पढ़ सकते हो। आपका लगभग 75 से लेकर 80% इजीली बन जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप प्रश्न बैंक से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। और यदि आपने अभी पढ़ भी लिया है, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो भी आप प्रश्न बैंक की पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न बैंक के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैं अभी आपके लिए डेली लाइव क्वेश्चन भी ला रहा हूं, डेली मैं आपके लिए लाइव वीडियो भी ला रहा हूं, आपको उन वीडियो देखना है ना। मैं आपके लिए आज से मैथ्स की जो प्रश्न बैंक की हल्की सीरीज है वो भी लाने वाला हूं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आपको प्रश्न बैंक की अच्छे से तैयारी करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है ना, आपको 80% वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन देने को मिल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको वार्षिक परीक्षा में 80% क्वेश्चन प्रश्न बैंक में से ही देने को मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि क्या मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मैं वार्षिक परीक्षा के जो पेपर होने वाले हैं उन पेपर को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो छात्रों में आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो भी आपको अदर यूट्यूबर्स है वे कह रहे हैं कि हम आपको वार्षिक परीक्षा का पेपर प्रोवाइड कराएंगे, सब वे गलत कह रहे हैं ना। वार्षिक परीक्षा का पेपर प्रोवाइड कराना, लीक कराना इतनी आम बात नहीं होती है और ये गैर कानूनी है ना, हलुआ वाला काम नहीं है ना। जो आपके अर्धवार्षिक में जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी, जो पेपर थे वे प्राचार्यों के लॉगिन आईडी में लॉगिन होते थे, वहां पर भेजे जाते थे, उन्हें कोई भी इजीली निकाल कर सकता था, कोई भी लीक कर सकता था। इसलिए आपके अभी जो रिवीजन टेस्ट वाले पेपर है, अर्धवार्षिक पेपर है, वे आपके लीक हो गए थे। और जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली, हो सकता है कि 10वीं या 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर भी लीक हो जाए। लेकिन जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, उसके परीक्षा के प्रश्न पत्र बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे। जो पेपर आते हैं वे सीधे थाने में आते हैं, कड़ी सुरक्षा के साथ आते हैं
और कड़ी सुरक्षा के साथ आपके स्कूल तक जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है, आपको किस्मत के भरोसे बैठना नहीं है कि आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर लीक होंगे। कई यूट्यूबर आपको जाल में फंसा रहे हैं, आपको उस जाल में फंसना नहीं है। आपको बिल्कुल हार्डवर्क करना है। आपके पास मात्र, विशेषकर मैं कक्षा 9वीं की बात कर रहा हूं, कक्षा 9वीं 11वीं में आपके पास मात्र 20 दिन रह गए हैं। 12 अप्रैल से आपकी परीक्षा है। आप हार्डवर्क करना चालू कर दीजिए, लगभग 10-10 घंटे आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, तो आप कुछ ना कुछ मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी। आप केवल प्रश्न बैंक से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, आपके इजीली 80 से लेकर 90% के बीच में परसेंटेज बन सकती हो। और यदि पेपर लीक हो भी गया है तो उसकी जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन अभी तो आप फिलहाल हार्डवर्क करिए, पूरी खूब मेहनत करिए, ताकि क्योंकि ये आपका, जो आप 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, ये आपका बेस है। आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। यदि आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप 10वीं कक्षा में क्या पढ़ोगे? अगले साल तो कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी, तब तो आपके पेपर लीक नहीं होंगे। इस साल कोरोना था, इस साल सब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, इसलिए जो आपके पेपर है भी लीक हो जा रहा है। लेकिन अगले साल आपके पेपर तो लीक नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल गारंटी है ना। तो आप अगले साल के करोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपका कक्षा 9वीं का जो बेस है, आप उसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए, खूब हार्डवर्क करिए, दिन में 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी इन सब के चक्कर में ना फंसे। मैं आपके लिए डेली वीडियो ला रहा हूं, आप उन वीडियो को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न बैंक के हल की सीरीज लाना हूं, तो उम्मीद है आप सभी को आपके अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।